तो बच्चों कैसे करेंगे हम ये वाला क्वेश्चन, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए। एक अल्फा दे रखा है, दूसरा 1 बाय अल्फा दे रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, दैट इज सी बाय ए। सी की वैल्यू है 6k और ए की वैल्यू है k स्क्वायर प्लस k। तो अल्फा से अल्फा गया, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 6k। 6k इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस 5k इज इक्वल टू 0। k कॉमन आ रहा है, तो k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 5। बेटा k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 हो गई ना तो x स्क्वायर पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा नहीं। बट k कैन नॉट बी 0 as it as given polynomial will not as the given polynomial will not be a quadratic polynomial। अगर यहाँ पर आप k की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो बेटा x स्क्वायर पूरा वैनिश हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा तो k की वैल्यू क्या आएगी, हेंस k is equal to 5 is the correct answer। इसके बाद 25 भी आपने पूछा है। सर हाँ जी बोलिए। सर अगर हम k स्क्वायर प्लस k डिनोमिनेटर में अगर हम k कॉमन ले लें तब कटता फिर नहीं है डायरेक्ट कभी भी नहीं कटते ऐसे। सर बट k कॉमन लेने के बाद 6k से k और k कट गए कभी भी हैं। वेरिएबल से वेरिएबल नहीं काट सकते, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके सर। यहाँ पर आप सोच रहे हो कि यहाँ से k कॉमन लेके यहाँ से k कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे, नहीं काट सकते। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशन जरूर आएंगे, अगर आप काट दोगे तो एक सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 25, अल्फा एंड बीटा दो जीरोस हैं, पॉलिनोमियल px आपके पास है बच्चों, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एम, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एम, और आपको दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको m की वैल्यू बतानी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। तो एक चीज बताओ, अगर आपके पास ये सिचुएशन है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाय a, तो यानी ये 5 आ गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, दैट इज c बाय a यानी कि m। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे आप, अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करना, दैट इज 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 1। बेटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो पुट कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको नहीं पता, तो वो इसका स्क्वायर करके कर लो। इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा दैट इज 25। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2m दैट इज इक्वल टू 25, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू m, तो इधर आके मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा बेटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ, तो आ जाएगा 25 माइनस 2m, और ये माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू m है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर आगे, ये मेरे पास आ जाएगा 25 माइनस 4m इज इक्वल टू 1, तो ये इधर माइनस हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 4m, 24 इज इक्वल टू 4m, तो m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों सही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ध्यान सर से एक बार देख फिर लो। समझा दोगे? हाँ मैं दोबारा समझा देता हूँ बेटा, हमें पॉलिनोमियल px दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में m, और हमें ये भी दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। आपको बताया बेटा अगर इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस b बाय a, तो ये अल्फा प्लस बीटा 5 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा होता है बेटा c बाय a, तो ये m आ गया। अब आपको पता है कि अगर आपको अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो ये तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता, बट अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1।
अब बेटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो मेरे पास कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो m है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास नहीं, पर आपको पता है अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू 25। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू m पुट कर दी, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया 25 माइनस 2m, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया आपने 25 माइनस 2m, और ये माइनस 2m इज इक्वल टू 1 है। अब माइनस 2m बेटा दो बार आ रहा है, माइनस 2m ये माइनस 4m हो जाएगा, 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 4m उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 24 इज इक्वल टू 4m, m की वैल्यू 6। अभी बताएंगे सारे के सारे बच्चे, इज इट क्लियर, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? रुद्राज आप कुछ पूछना चाह रहे हो? सर इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, स्क्वायरिंग वाला बहुत बड़ा पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन से कैसे बेटा ये बताइए? सब्स्टिट्यूशन से सर वहीं पे अल्फा की वैल्यू 1 प्लस बीटा हो जाती है, उसके बाद वो डायरेक्ट बिल्कुल कर सकते हो, एग्जैक्टली यहाँ पर और छोटा भी हो सकता था आपका, और छोटा कैसे हो जाता, आप यहाँ से आप अल्फा माइनस बीटा 1 है और अल्फा प्लस बीटा 5, आप इन दोनों को ये भी कर सकते हो, अल्फा माइनस बीटा 1 और अल्फा प्लस बीटा 5, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, इससे कैंसिल आउट होगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा की वैल्यू 3 आ गई, फिर अल्फा की वैल्यू इक्वेशन में 1 में पुट कर दो तो बीटा आ जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज बीटा विल बी 2, फिर अल्फा इंटू बीटा यहाँ डाल दो। यस ये और छोटा है तो हम इसी से करें, मैं इसी से ही करवाऊंगा। वेरी गुड बेटा, यही होता है बेटा दिमाग लगाने का नतीजा, ये आपको पता है, ये आपको पता है, कोई स्क्वायरिंग बोथ साइड करने की जरूरत नहीं है। अल्फा माइनस बीटा 1 है और अल्फा प्लस बीटा 5 है, ऐड कर दो तो बीटा से बीटा कटेगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, तो अल्फा की वैल्यू 3 आ, है ना। अब पुट कर दो बेटा या तो 1 में या फिर 2 में या फिर 3 में, तो पुट इन 1 में पुट करेंगे, देखो क्या आ जाए, अल्फा की वैल्यू 3 है माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 2, अब पुट कर दो बेटा 3 में, तो m आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू बेटा मेरे पास 3 है और बीटा मेरे पास 2 है, m की वैल्यू आ गई 6। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। सर साइंस चेंज नहीं होंगे? हाँ जी सर साइंस चेंज नहीं करेंगे हम? बेटा जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज होते हैं ना, बीटा से बीटा डायरेक्टली कट गया, ऐड कर रहा हूं तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा और 1 प्लस में 5 तो ऐड कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं। प्लीज बताएंगे क्या ये सबको समझ में आया? माइनस कपूर भाई कुछ पूछना चाह रहे हो? सर ये नहीं, ये एलिमिनेशन मेथड है, सब लोग हाँ सब्स्टिट्यूशन। हाँ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है चलिए। इसके बाद में आप लोगों ने मुझसे पूछा है दैट इज 23, 24, 25, नाउ 26 भी आपका डाउट है, अबे पूरे तुम लोगों ने पूछ लिया भाई, 26 पे 27, 28 छोड़ दिया। If sum of the square of zeros आपको दे रखे हैं, then find the value of k। हमें पॉलिनोमियल px आपको दे रखा है, दैट इज x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, और हमें सम ऑफ द स्क्वायर्स आपको दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें दे रखा है, दैट इज 40। हमें k की वैल्यू बतानी, कैसे बताएंगे? तो बच्चों करना कुछ नहीं है, आप बताइए यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, दैट इज माइनस b अपॉन a, यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया 8, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा जी, ये होता है c बाय a, यानी इसकी वैल्यू आ गई k। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू 64। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में दे रखा है 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा दे रखा है बेटा k दैट इज इक्वल टू 64, ये तरह के माइनस का हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू 24, k की वैल्यू आ गई बेटा 12। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा।
तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका डाउट है। दो जीरोस आपको दे रखे हैं पॉलिनोमियल के अल्फा एंड बीटा। पॉलिनोमियल पी टी आपके पास है, दैट इज टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4। तो आपको इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे, ये आ जाएगा माइनस बी बाय ए यानी कि 1। अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे, दैट इज सी बाय ए। ये आ गया मेरे पास। अब ये कह रहा है कि दो आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। दैट मींस अल्फा डैश आपको 1 बाय अल्फा दे रखा है एंड बीटा डैश आपको 1 बाय बीटा दे रखा है। तो आप अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकालो, ये आ जाएगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। यू कैन टेक एलसीएम। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अब बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो ये तो -1/4 आ गया अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। अब अल्फा डैश इंटू बीटा डैश क्या होता है, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, तो ये आ जाएगा 1 बाय अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा -4 है, तो ये आ गया -1/4। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल दैट इज px, ये होता है k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू x प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, तो px इज इक्वल टू k बाहर x स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू कितनी है, 1/4 ऑफ x, फिर इंटू प्लस में अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू -1/4। इसके आगे तुम्हें करना आता है, यू कैन टेक एलसीएम, टेक द वैल्यू, k की वैल्यू 4 ले लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। चैट टू एवरीवन में बताएंगे क्या ये सबको क्लियर हुआ, प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे। इस टाइप का वैसे मैंने लास्ट क्लास में करवाया था तुम्हें क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद है। अगर दोबारा पूछना है पूछ सकते हो बेटा, इसमें कोई वो नहीं है। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम करवाने पे ना आए तुम्हें समझ, तो इसलिए हमेशा पूछ लेना है। ट्वेंटी सेवन एक बार और बता दूं, चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। हमें पॉलिनोमियल दे रखा है पीटी दैट इज टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4। अब ये कह रहा है इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा हैं। आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके दो जीरोस 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अगर 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा मुझे दो जीरोस दे रखते हैं, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि इस पॉलिनोमियल से आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो। आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, -b/a करके वो बना के। आप अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो c/a करके, -4 डिवाइड बाय 1, ये मेरे पास -4 आया। अब दो जीरोस आपको दे रखे हैं दूसरे पॉलिनोमियल, वो क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल बेटा, एक है 1 बाय अल्फा और दूसरा है 1 बाय बीटा। 1 बाय अल्फा को अल्फा डैश मान लिया, 1 बाय बीटा को बीटा डैश मान लिया। अब अगर मुझे पॉलिनोमियल निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश ब्रैकेट में x। इट मींस आपको अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकालना है, तो मैं अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकालूंगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा डैश, दैट इज 1 बाय अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा डैश, दैट इज 1 बाय बीटा। वी कैन टेक एलसीएम, तो इट विल बिकम बीटा, ये इधर आके बीटा हो जाएगा, ये इधर आके अल्फा हो जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो बेटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा आया बेटा, इसकी वैल्यू -4 है, तो ये आ गया -1/4। अब दूसरा अल्फा डैश इंटू बीटा डैश भी निकाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा डैश, दैट इज 1 बाय अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा डैश, दैट इज 1 बाय बीटा। अब अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इज 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, दैट इज 1 बाय अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन -4। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होता है वो पुट कर दो बेटा, px दैट इज इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इनटू x प्लस अल्फा डैश इनटू बीटा डैश। k बाहर
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश दैट इज माइनस तो है ही, अब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू कितनी है -1/4, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश -1/4 है। अब टेक एलसीएम यू विल गेट योर आंसर। ध्रुव आई होप अब आपको क्लियर है। यस सर। ओके नाउ इसके बाद अब आपका जो डाउट आया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 27 तक हो गए, 29 देखना है। बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं एक बार में बता दूंगा तुम्हें समझ में आ जाए, आप लोगों को पूछना है अगर आपको डाउट रहता है तो, विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि सेम क्वेश्चन फिर टेस्ट में आएगा। टेस्ट में आएगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग करो उस क्वेश्चन को, ओजस में नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आपको। यस सर। तो बच्चों इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट डाउट आया दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। एम और एन हमें दो जीरो दे रखे हैं पॉलिनोमियल के। क्वेश्चन नंबर 29 बेटा पॉलिनोमियल पी एक्स आपके पास है दैट इज 3x² माइनस 11x प्लस 4 -4 और फिर यहां पर है +11। तो इसके दो जीरो m और n है, तो आप क्या क्या निकाल सकते हो, आप m प्लस n निकाल सकते हो, यानी कि सम ऑफ द जीरो दैट इज -b/a। आप m इंटू n भी निकाल सकते हो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा c/a। तो पहले तो आप हमेशा ये निकाल लिया करो, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लिया करो। सी व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, टू फाइंड हमें करना है m अपॉन n प्लस n अपॉन n, फाइंड आउट कर लें। टेक एलसीएम बेटा क्या आएगा, m² प्लस n² अपॉन m इंटू n। अब m² प्लस n² मुझे निकालना है, ये इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करके निकाल दें। m प्लस n का होल स्क्वायर दैट इज 121 अपॉन 9। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू 121 अपॉन में 9। mn की वैल्यू पुट कर दो, mn की वैल्यू कितनी है -4/, पुट कर दो m² प्लस n² प्लस 2 इंटू -4/3 दैट इज 121 अपॉन। तो m² प्लस n² आ जाएगा 121 अपॉन 9 प्लस में 8 अपॉन में 3, ये -8/3 है तो राइट हैंड साइड आके +8/3 होगा। तो व्हाट वी गेट m² प्लस n² इज इक्वल टू 121, 3 से मल्टीप्लाई होगा 24 अपॉन में 9, तो ये आ जाएगा m² प्लस n² इज इक्वल टू 145 अपॉन में 9। ये तो मेरे पास m² प्लस n² पहले कुछ कर दो, ये आएगी 145 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय mn की वैल्यू कितनी है -4 डिवाइडेड बाय 3, इसे कैंसिल आउट होगा, कितना आ रहा है 144 अपॉन में ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस में 12, दिस इज योर आंसर। 3 से भी कट रहा है क्या, नहीं, बताइए क्या ये सबको क्लियर हुआ, एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस, क्योंकि सेम चीजें रिपीट हो रही है हर क्वेश्चन के अंदर, सेम चीजें रिपीट हो रही है हर क्वेश्चन के अंदर। आफ्टर दिस जो आपने डाउट बताया वो भी ले लेते हैं। सर एक बार फिर हमारे समझा पास- दो क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन में बेटा कहाँ से समझ में नहीं आया रुद्रांश, ये बताओ बेटा, क्योंकि सेम चीज ही हर क्वेश्चन में हो रही है, अब इसके अंदर कुछ और करना ही नहीं है। सर पूरा ही समझा दो एक बार। बेटा वो कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल आपके पास है जिसके दो जीरोस, अब अल्फा बीटा नहीं बोल रहा हूं, वो कह रहा है अल्फा बीटा की जगह m और n है तुम्हारे पास, दो जीरो तुम्हारे पास क्या है बेटा m और n। तो आपको पता है सम ऑफ द जीरो m प्लस n क्या होता है -b/a होता है, यस और नो, यस सर। और m इंटू n प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से c/a होता है, ये भी क्लियर हो गया। यस ये वाली चीज तो बेटा हर जगह फाइंड आउट करनी ही है आपको इस टाइप के क्वेश्चन में। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या फाइंड आउट करना था, मुझे फाइंड आउट करना था m डिवाइड बाय n प्लस n डिवाइड बाय n। वी कैन टेक एलसीएम, ये इससे मल्टीप्लाई होगा m² प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा n² डिवाइडेड बाय ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे m इंटू n। नाउ सी हमारे पास m² प्लस n² आ गया, तो ये कहां से निकालेंगे, ये मैं इसका स्क्वायर करके तो निकालूंगा बेटा,
इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो आप, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर 121 3 का स्क्वायर 9, और लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 121 अपॉन 9। अब ये mn की वैल्यू हमें पता है बेटा -4/3 होती है, mn की वैल्यू -4/3, तो ये आ रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये वाली टर्म माइनस के जाके प्लस की हो जाएगी, we can take LCM, we will get our answer, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ गया, ये मैंने न्यूमरेटर में पुट कर दिया, mn की वैल्यू -4/3 थी, ये डिनोमिनेटर में हो गई, 3 से 9 कटेगा 3 बचेगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 144 अपॉन -, आई होप समझ में आ गया होगा रुद्राज। हाँ सर क्लियर है। ओके, इसके बाद में अब मैं आपके डाउट्स ले रहा हूँ 31 सर, एक बार 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 5 दोबारा बता दीजिए। 2.4 का कौन सा है अभी देखते हैं बेटा, रुको अभी पहले ये डाउट्स अगर हमारे क्लियर हो जाते हैं तो टाइम आएंगे, नहीं तो फिर मैं एनसीईआरटी तो कभी निकल नहीं पाऊंगा आपको, पहले इसके डाउट्स खत्म हो जाते हैं फिर ठीक है। तो बच्चों इसके बाद में आप लोगों ने बोले हैं क्वेश्चन नंबर हाँ जी, तो 30 के बाद में आपने बोले हैं 34 35 36 34 35 36 37 34 35 36 37 34 35 36 37 चार क्वेश्चन लगातार है, फिर 40 31 भी है, 31 भी है सर 33 भी है तो 33 भी है, तो 31 32 रह गया, 33 34 35 36 37 सर 32 भी भेजा हुआ है। 32 भी है। 32 भी है, अच्छा फिर 38 39 रह गया, वो भी है किसी का डाउट? 38 सर 39 39 है मेरा। 39 तो है सर 38 भी है। 38 भी है, क्या बात, सारे हो गए, चलिए देखते हैं जरा, हम लॉग आउट हो रहे हैं जल्दी से, लॉग इन करना, जल्दी लॉग इन करना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है।